नमस्ते छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। Cell cycle. कोशिका चक्र को उन परिवर्तनों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक कोशिका से गुजरती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं का विभाजन दो बेटी कोशिकाओं और इसके विकास में होता है। सेल चक्र को दो चरणों में विभाजित किया गया है, इंटरफेज और माइटोसिस। मनुष्यों में अपने दो चरणों को पूरा करने वाली कोशिका की औसत अवधि 24 घंटे है। इसमें से माइटोसिस की अवधि केवल 1 घंटे के लिए होती है। इसलिए एक सेल चक्र का अधिकांश समय इंटरफेज में बिताया जाता है। Interphase. यह एक चरण है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिका को तैयार करने के लिए विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इसे आगे निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। G1 phase. इसे पहला अंतराल चरण भी कहा जाता है, जो जैव संश्लेषण गतिविधियों से संबंधित है, जो बहुत तेज दर से होते हैं। सेल अधिक प्रोटीन को संश्लेषित करता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की संख्या बढ़ जाती है। सेल डीएनए प्रतिकृति के लिए भी खुद को तैयार करता है। In S phase. डीएनए दोहराया जाता है। डीएनए प्रतिकृति के अंत में, प्रत्येक गुणसूत्र में दो बहन क्रोमैटिड होंगे। इसलिए डीएनए की सामग्री दोगुनी हो जाती है, लेकिन प्लॉइडी समान रहती है। G2 phase. जहां कोशिका माइटोसिस के लिए खुद को तैयार करती है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण शामिल होता है और कोशिका के आगे विकास की ओर जाता है। Mitosis. समीकरण विभाजन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि बेटी कोशिका और मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। यह परमाणु विभाजन से शुरू होता है। इसे कैरियोकिनेसिस के रूप में जाना जाता है। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम समान रूप से वितरित होते हैं। केवल दैहिक कोशिकाएं माइटोसिस से गुजरती हैं। इसे निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। Prophase. प्रोफेज क्रोमैटिन में क्रोमोसोम बनाने के लिए संघनित होता है। प्रत्येक गुणसूत्र की दो समान प्रतियां सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं। इस चरण के अंत के दौरान न्यूक्लियोलस घुल जाता है। परमाणु झिल्ली भी अंत में विघटित हो जाती है। सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों पर चला जाता है। स्पिंडल फाइबर दिखाई देने लगते हैं। Metaphase. यहाँ क्रोमोसोम भूमध्यरेखीय प्लेट पर संरेखित हो जाते हैं। इसे मेटाप्लेट भी कहा जाता है। मेटाफेज क्रोमोसोम का विश्लेषण करने की विधि साइटोजेनेटिक्स और कैंसर अध्ययन में मदद करती है। Anaphase. यह कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है। इस चरण के दौरान दोहराए गए गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और बेटी क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। क्रोमोसोम देर से एनाफेज के दौरान संघनित हो जाते हैं। विपरीत स्थलों पर ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए क्रोमोसोम वाई आकार के हो जाते हैं। Telophase. टेलोफेज का अंतिम परिणाम दो बेटी नाभिक का गठन है। न्यूक्लियोलस और परमाणु झिल्ली फिर से प्रकट होते हैं। देर से टेलोफेज को साइटोकिनेसिस द्वारा चिह्नित किया जाता है। यह माइटोसिस का अंतिम चरण है।
अंत में क्रोमोसोम ध्रुवों तक पहुंचते हैं। Cytokinesis. दो कोशिकाओं को बनाने के लिए साइटोप्लाज्म, इसके ऑर्गेनेल और झिल्ली के विभाजन को साइटोकिनेसिस के रूप में जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक कोशिका को दो बेटी कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है, जो इसके माता पिता के समान होते हैं। Importance of mitosis. आनुवंशिक रूप से समान बेटी कोशिकाओं का उत्पादन करें। शरीर का विकास माइटोसिस के परिणामस्वरूप होता है। माइटोसिस के परिणामस्वरूप सेल की मरम्मत और प्रतिस्थापन भी होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अनुपात का रखरखाव। Cell cycle exit. कुछ कोशिकाएं तेज दर से विभाजित होती हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे विभाजित होती हैं, और कुछ बनने के बाद विभाजित भी नहीं होती हैं। वे कोशिकाएं जो एक बार बनने के बाद विभाजित नहीं होती हैं, एक चरण में प्रवेश करती हैं, जिसे जीओ चरण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार बनने वाली न्यूरोनल कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी। Meiosis. अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह संतानों में गुणसूत्रों की संख्या को मूल कोशिका के आधे हिस्से तक कम कर देता है। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार के होते हैं, I और II, जिसके परिणामस्वरूप शुक्राणु या अंडा जैसे युग्मक होते हैं। Meiosis I. इसे निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। Prophase I. अर्धसूत्री विभाजन I का सबसे लंबा चरण, जहां समरूप गुणसूत्र जोड़े और डीएनए खंडों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनर्संयोजन के रूप में भी जाना जाता है। इसे आगे निम्नलिखित में विभाजित किया गया है। Leptotin. अर्धसूत्री विभाजन का पहला चरण लेप्टोटेन है। अलग अलग क्रोमोसोम दो बहन क्रोमैटिड के साथ जीवित रहते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के तत्व इकट्ठा होते हैं। क्रोमोसोम का संघनन और कुंडलन लेप्टोटेन में होता है। Zygote. क्रोमोसोम समरूप जोड़े के रूप में एक साथ संरेखित होते हैं। समरूप गुणसूत्रों के सिनेप्स होते हैं। युग्मित गुणसूत्रों को इसकी उपस्थिति के कारण द्विसंयोजक या टेट्राड के रूप में जाना जाता है। Pachytene. पार करना और समरूप पुनर्संयोजन पचीटेन चरण के दौरान होता है। चियास्माटा एक्स आकार की संरचनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समरूप गुणसूत्र संपर्क में रहते हैं। Diplotin. समरूप गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है। क्रोमोसोम चियास्माटा से जुड़े रहते हैं। Diakinesis. क्रोमोसोम आगे संघनित होते हैं, जिससे टेट्राड्स के 4 हिस्से दिखाई देते हैं। न्यूक्लियोली गायब हो जाती है, और परमाणु झिल्ली विघटित हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। Metaphase I. होमोलोगस क्रोमोसोम मेटा प्लेट पर संरेखित रहते हैं। दोहराए गए गुणसूत्र सामूहिक रूप से एक प्रोटीन के साथ बंधे होते हैं, जिसे कोहेसिन के रूप में जाना जाता है। Anaphase I. सूक्ष्मनलिकाएं के छोटे होने के परिणामस्वरूप समरूप गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर खींचा जाता है। कोहेसिन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्रोमोसोम बाहों से खराब हो जाता है, और सेंट्रोमियर के आसपास सुरक्षित रहता है।
इस प्रकार बहन क्रोमैटिड एक साथ मौजूद होते हैं, जबकि होमोलॉग अलग होते हैं। Telophase I. मूल कोशिका की तुलना में बेटी कोशिका में गुणसूत्रों की आधी संख्या होती है। स्पिंडल गायब होने लगता है, जो सूक्ष्म नलिकाएं से बना था। एक बार फिर क्रोमोसोम क्रोमैटिन बनाते हैं। बहन क्रोमैटिड एक साथ जुड़े रहते हैं। Meiosis II. अर्धसूत्री विभाजन II दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है। प्रक्रिया में माइटोसिस के समान, लेकिन आनुवंशिक परिणाम अलग हैं। गठित उत्पाद अर्धसूत्री विभाजन I में उत्पादित 2 अगुणित कोशिकाओं से 4 अगुणित कोशिकाएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन II के 4 मुख्य चरण हैं। प्रोफेज II, मेटाफेज II, एनाफेज II, टेलोफेज II। In prophase II. न्यूक्लियोली और परमाणु झिल्ली गायब हो जाती है, क्रोमैटिड का छोटा और मोटा होना होता है। सेंट्रोसोम ध्रुवों पर चले जाते हैं, और दूसरे मियोटिक विभाजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनते हैं। In metaphase II. सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों पर सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर से जुड़े 2 किनेटोकोर्स के साथ मौजूद होते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन I की तुलना में मेटा प्लेट को पिछली प्लेट के लंबवत 90 डिग्री तक घुमाया जाता है। Anaphase II. बहन क्रोमैटिड अलगाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। शेष प्रोटीन कोहेसिन बहन क्रोमैटिड के अलगाव की अनुमति देने के लिए खराब हो जाता है। Telophase II. जो टेलोफेज I के समान है, क्रोमोसोम के डिसंक्षेपण में परिणाम देता है। परमाणु लिफाफे पुनर्गठित और दरार। सेल प्लेट गठन 4 बेटी कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट होता है। Significance of meiosis. यौन प्रजनन के मामले में पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम संख्या का रखरखाव। जनसंख्या में भिन्नता बढ़ती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.